आई केम टू नो बाय समवन, ताहिर का, मेरा पार्टनर जो है ताहिर, तो उसके बारे में मुझे पता चला है कि वो कोई 2D एनिमेशन वगैरह करता है, और जो है वो उसका तो जो है वो नेटवर्क पे कहीं पीटीवी काम वाम चला भी है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया, तो मैंने किसी तरह ताहिर के पास पहुंच गया। इसके भी एक छोटा सा ऑफिस था जहाँ पर ये बैठता था, एंड हम लोगों का सिंक बनना शुरू हो गया। तो हम लोग बैठना शुरू हो, वो 2D एनिमेशन था, मैं 3D करता था, फिर एक्सचेंज ऑफ थॉट्स और चीज़ें मिलकर करना बहुत हो गया। 1 साल के बाद जो है, हम 1 साल तक हम ये करते रहे कि अगर किसी कोई क्लाइंट अगर ताहिर का होता था तो मैं और वो मिलके काम कर लेते थे, वो लेकिन ताहिर का क्लाइंट था तो ही गॉट पेड फॉर दैट। मेरा कोई होता था तो आई गॉट पेड फॉर इट, लेकिन करते साथ में थे। बट इवेंचुअली हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि बिकॉज इम्बैलेंस से क्रिएट हो रहा है उससे, तो मैंने ताहिर को ये कहा, ताहिर लेट्स स्टार्ट अपना एक पार्टनरशिप करते हैं। तो ताहिर वॉज मैच्योर, मैं बच्चा था उसके मामले में उस वक्त। तो ताहिर ने कहा यार ये पार्टनरशिप वगैरह चलती नहीं है, ठीक है, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि पार्टनरशिप करूँगा। थोड़ा सा और टाइम गुजरा, फिर मैंने जिद पकड़ ली, मैंने कहा नहीं यार ऐसे तो चल नहीं सकता। देन वी गॉट इनटू पार्टनरशिप इन 1994, तो शार्प इमेज वाज बॉर्न। अब मैं एनिमेशन को डायरेक्ट करता हूँ, बनाता नहीं हूँ खुद। तो उस सिंगल शॉट के अंदर करने में और अब में ये मेजर फ़र्क ये आ गया कि अब हम कोई भी प्रोजेक्ट आता है एनिमेशन का 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, तो हम करते यही हैं कि सबसे पहले जो है ना उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करके और रेफरेंसिंग करते हैं। दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर मेरे पास कोई विजुअल नहीं है ना तो मैं आपको बहुत मुश्किल होगा मुझे आपको समझाना कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, टीम को बताना करना। तो हम करते यही कि सबसे पहले कुछ रेफरेंसिंग करते हैं, स्टोरी बोर्डिंग करते हैं, स्टोरी बोर्ड को जो है फिर एक रफ वॉइस ओवर पे जोड़ते हैं, ठीक है, ताकि हमें टाइमिंग, फ्लो, चीज़ें सब पता दें, और कोशिश करते हैं कि स्टोरी बोर्ड को जितना फिक्स करके बेस्ट कर दें वो हम कर लेते हैं। अच्छा, आई वुड से कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना लोग ज़्यादातर सॉफ्टवेयर चलाना ज़्यादा जानते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा भी करते हैं। मतलब टूल को यूज़ करना डेफिनेटली आना चाहिए, लेकिन आई थिंक इससे जो ज़्यादा ऊपर की जो चीज़ है ना, जो वो है लेवल ऑफ डिटेल। अगर कोई एनिमेटर है, चाहे वो मॉडलर हो, चाहे वो एनिमेटर हो, चाहे वो राइटिंग आर्टिस्ट हो, ठीक है, चाहे वो एडिटर हो, ठीक है, हर लेवल पर जो है ना आपकी डिटेल जो है ना वो पकड़ने की आय आपको पॉलिश करनी चाहिए 100%। डोंट जस्ट यूज द टूल्स तो आप सीख ही लेंगे। टॉय स्टोरी के ज़माने से पिक्सार, so Pixar, so always look up to Pixar because they have always brought in अब जाकर ऐसे लगता है कि हाँ यार टॉय स्टोरी थोड़ी सी हल्की लगती है, अब जाकर आपको लगती है। उसका रीज़न ये कि उसके बाद हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें की हैं उसमें डिटेल डाल कर आँखों को इतना मैच्योर कर दिया कि अब उन्हीं की चीज़ उनको भी मैच्योर के वो लगती होगी कि यार चीज़ों में सरफेस में, टेक्सचर में वो चीज़ें नहीं हैं जो ज़ाहिर आज के दौर में डल रही है। एक फर का नज़र आना, एक पार्टिकल्स का नज़र आना। अब रिसेंटली जो क्लॉथ पे डिज्नी ने भी काम किया, पिक्सार ने भी काम किया और दूसरे स्टूडियोज़ भी काम कर रहे हैं, उसकी लेवल ऑफ डिटेल मतलब मेरे लिए तो पिक्सार ही है। आई वुड एडवाइस कि जो भी इंटरेस्ट है ना उसको बार बार करते रहें, बार बार करें, इतना करें कि मतलब कि यू गेट पॉलिश, और आई टू डिटेल जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग रखें। बिकॉज टूल्स के लिए तो आपको बहुत ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, लेकिन जो डिटेल्स देखने के लिए जो आय है वो डेवलप आपको ही करनी पड़ेगी। इस चीज़ का वो रखेंगे, कहते हैं कि यार एक आपने स्केच बनाया या कैरेक्टर बनाया, चीज़ बनाई, यू नॉट सेटिस्फाइड, उसको फाड़ दें, दोबारा बनाएं, उसको भी फाड़ दें, दोबारा बनाएं। चीज़ों को ट्रैश, अपने ही काम को ट्रैश करने का जो है ना वो रखना चाहिए। यार होता है कि मतलब बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि आप ये कर सकें। अगर आप ये कर सकते हैं तो यू विल बी ग्रोइंग, रादर देन उसको आप समेट के संभाल के रखेंगे, संभाल के रख के कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ना है तो पीछे छोड़ना पड़ेगा कुछ ना कुछ अगला कदम उठाने के लिए।